श्री सीताराम दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे पेज द ब्लेसिंग्स पे। और आज बात करते हैं फिर से जेएनयू के छात्र छात्राओं पे। भाई गजब के जेएनयू के छात्र छात्राएं कि जिस देश का खाते हैं उसी देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। और इस समय तो उस पे यूसीजी को लेके जिस तरह का मतलब गंदा प्रोपोगंडा ये लोग मतलब ढोल ताथा ये सब लेके जो बजाते करते हैं और देश विरोधी नारे लगाते हैं, सुनिएगा। पहले तो ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, उसके बाद बात करते हैं आगे की। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। लागू करो। अभी तुली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तुली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो सबसे मज़ेदार बात है कि हमको जाति प्रमाण पत्र तो दोस्तों चाहिए, क्योंकि भाई हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और पढ़ाई में समान वर्ग की तरह होना है। लेकिन जाति में ये सबको तो हमें चाहिए, लेकिन जाति सूचक अगर हमें कुछ कह दिया गया तो हम भाई बवंडर काट देंगे। जाति प्रमाण पत्र तो चाहिए लेकिन जाति सूचक नहीं कहना चाहिए कोई। तो ये जो सारा खेल हो रखा है ना, ये है केवल आरक्षण का। जिस दिन आरक्षण केवल जरूरत के हिसाब से देश में होता ना, समानता के हिसाब से, तो ये इस तरह का ढोल डपली पीट के ये नगाड़े बजा के ड्रामा नहीं कर रहे होते। मुझे इनको कितना भी आप समझा लो, पर इन युवाओं के पता नहीं ये पढ़ने जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में या बैठ के मुजरा करने जाते हैं। इससे अच्छा तो लगता है कि किसी मुजरा कंपनी को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। और ब्राह्मणों के लिए गाली देना या सामान्य जात को इस तरह गाली देने से क्या मतलब? आप एक तरह चाहते हो कि आपको सामान्य समझा जाए, एक तरफ चाहते हो कि आपको जातिगत व्यवस्था मिलनी चाहिए, आपको जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। तीसरी तरफ आप ये भी चाहते हैं कि भाई उसके नाम पर आपको 45% अंक आए और आप डॉक्टर बन जाए। लेकिन डॉक्टर आपको जब इलाज करवाना चाहिए तो डॉक्टर पढ़ा लिखा होना चाहिए कि कल को तुम्हारी जान न चली जाए। तुमको सब कुछ भी चाहिए, लेकिन तुमको जातिगत भी कहना बुरा लगता है। उसके बाद तुमको जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। मतलब एक तरह से तुमसे इंसान मतलब किस तरह से डील करे। तो मेरा तो यही इतने तमाशे में देखती रहती हूँ, इसमें तो बोलना भी नहीं अच्छा लगता है कि इससे अच्छा तो है सबसे पहले ये जो आरक्षण व्यवस्था है इस पे सरकार को सच में काम करना चाहिए। आरक्षण की जरूरत थी, सही मायने में थी, क्योंकि वाकई में एक टाइम ऐसा था और 1947 के बाद से, उससे पहले उपनिवेशवाद में रहे और ब्रिटिश सरकार में रहे, मुगलों के राज में इतना सब इंसान दबे उसमें रहा, तो कहीं ना कहीं एक तबके को उठाने के लिए इस चीज़ की जरूरत थी। और उस जरूरत को राजनीति के नाम पे इतना ज़्यादा सरकारों ने, जो वर्तमान कह लो चाहे आप पुरानी पिछली सरकार, जो भी सरकारें आई, किसी ने इसको कम करने की कोशिश नहीं की। आज में ज़्यादातर अगर वर्ग आप देखें तो सब सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे। और ऐसा नहीं है कि सामान्य वर्ग में इंसान गरीब नहीं है, अमीर नहीं है, उसके लिए सारे संसाधन उपलब्ध ही हैं। ऐसा नहीं, हर कास्ट में, हर जात में हर तरह का लोग रहता है। लेकिन हर समय जाति का कार्ड खेल के आपको मतलब एक तरह से सिंपैथी कार्ड खेलना चाहिए हर समय। जरूरत आरक्षण उनको मिले जिनको वास्तविकता में जरूरत है। और आरक्षण मेरे लिए तो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार हो। उसे शिक्षा वाकई में ऐसी मिलनी चाहिए कि कल को वो भीमराव अंबेडकर अगर जो बनना चाहता है ना, तो वो अपनी जात से नहीं अपने विचारों से बने। अगर आज भी मोदी भी आप कह लो या कोई और भी नेता कह लो, पॉलिटिशियन कह लो, जो मतलब कि अपने जो आज अगर समाज में जिनका स्थान है, ऊंचा स्थान है, वो उनकी जात से नहीं, यहाँ तक कि जो देश के राष्ट्रपति है ना, उनका भी जो स्थान है वो उनके कर्मों से है, उनके काम से है, किसी जाति से नहीं है। वो भी चाय बनाने वाले थे। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सच में कुछ बनना है तो इस जाति वाली सोच से पहले उठो, ऊंचे उठो। और ये जो जाति के नाम पे हमारे समाज में इस समय जो भ्रम फैला रखा है एक दूसरे को नीचा दिखाने की, इस होड़ से जो यूनिटी है ना कि हम भारतीय हैं और हिंदू हैं, या जो भी जो जिस उसको मानता है उसको मानो, अपने अपने धर्म अपने काम में लगे रहो, चैन से जियो और जीनो दो। बस यही मेरा कहना था। इसी के साथ जय श्री राम। और आपको अच्छे लगे हो मेरे विचार तो लाइक करिए, साझा करिए और शेयर करिए। बाकी जेएनयू वालियों का तो भाई उनका तो रिकॉर्ड हो चुका है कि उन्हें देश विरोधी जितने मुद्दे हैं हर उसमें मतलब गलत ही बोलना है। कभी देश के सपोर्ट पे ये आते ही नहीं है, जैसे वहाँ सारे के सारे क्या ही कहें। चलिए उस पर छोड़ते हैं। जय हिंद।